कपिल मिश्रा जी वो अचानक वहाँ आते हैं, आकर के पुलिस की सामने बयान देते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया गया, सड़क पर से नहीं हटाया गया, तो फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और वहीं से दंगा शुरू हो गया। ये जो कहते हैं आम आदमी पार्टी ने दंगा कराया था, एक आदमी, देखिए अध्यक्ष जी बोलने दीजिए, एक आदमी ऐसा कोई सबूत ला कर दे दे कि जो हमने दंगे की शुरुआत की। जो व्यक्ति इस समय में सदन में प्रेजेंट न हो उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। हाँ तो एब्सेंट है, आप बिल्कुल मत बोलिए। अरे मेरे को मालूम है क्या चर्चा कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी इस समय सदन में नहीं है, इसलिए आप चर्चा नहीं कर सकते, अध्यक्ष जी इनको समझाओ इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। दिल्ली की राजनीति में कुछ टकराव ऐसे हैं जो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं बल्कि विधानसभा से लेकर सड़कों तक सुर्खियां बने रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमान उल्लाह खान और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बीच की राजनीतिक लड़ाई भी ऐसी ही एक कहानी है। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से लेकर विधानसभा की तीखी बहसों तक दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। आखिर ये टकराव कब और कैसे शुरू हुआ, किन घटनाओं ने इसे और गहरा किया और हाल के विधानसभा सत्र में दोनों पक्षों ने क्या क्या दावे किए, आज के इस वीडियो में हम तथ्यों और सार्वजनिक बयानों के आधार पर इस पूरे विवाद की टाइमलाइन और राजनीतिक पृष्ठभूमि को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया जो आज ये दिल्ली दंगों पर जो आपने विशेष रखा है इसमें कि इसमें बोलने की मुझे अनुमति दी। अभी मोहन सिंह बिष्ट जी, क्योंकि वो मुस्तफ़ाबाद से इस वक्त विधायक हैं, उस वक्त करावल नगर में थे, तो ये 2020 में ये दंगा हुआ और दंगों से पहले CA/NRC का प्रोटेस्ट पूरी दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई। बीजेपी ने पूरी दिल्ली के अंदर शाहीन बाग को एक इशू बनाया, CA/NRC को इशू बनाया, पूरी तरह से इस इलेक्शन को कम्युनल किया गया। पूरे इलेक्शन में गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, इस तरह के नारे लगाए गए। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को कामों की बुनियाद पर वोट डाला और 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी सरकार में आई। इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर हम भी विधानसभा में थे। विधानसभा में शपथ समारोह था, 3 दिन का स्पेशल सत्र था। उस वक्त में खबर मिली कि जमुना पार सीलमपुर से दंगे की शुरुआत हो गई है। वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ भी एक प्रोटेस्ट चल रहा था, खुरेजी में भी प्रोटेस्ट था, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट था और कई जगहों पर प्रोटेस्ट था। लेकिन बीजेपी के एक कद्दावर लीडर जो आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कपिल मिश्रा जी, वो अचानक वहाँ आते हैं, आकर के पुलिस की सामने बयान देते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया गया, सड़क पर से नहीं हटाया गया, तो फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और वहीं से दंगा शुरू हो गया। ये जो कहते हैं आम आदमी पार्टी ने दंगा कराया था, एक आदमी, देखिए अध्यक्ष जी बोलने दीजिए, एक आदमी ऐसा कोई सबूत ला कर दे दे कि जो हमने दंगे की शुरुआत की हो। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन पर FIR करने को कहा गया, रातों रात हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर दिया गया। आपके इशारों को निरस्त करता हूं जी। ये चर्चा को दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस विषय को संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली दंगों की शुरुआत करने वाले कपिल मिश्रा को माना और उन पर FIR दर्ज करने को कहा। 5 लोगों को अंकित शर्मा के लिए दोषी माना है। उनका न्यायालय ने उम्र कैद किसको दी है? आप बोले, मैं तो नहीं बोला ना। आप बोले, मैं तो नहीं बोला। जिस दिन दंगे हुए उस दिन कपिल मिश्रा जी का कोई बयान नहीं है। आप बोले, जिस दिन उस दिन कपिल मिश्रा, आप बोले नहीं है। क्या आरोप लगाया? क्योंकि जो कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें वहीं कहीं उनका नाम नहीं है। कोर्ट के फैसले पर ही तो चर्चा हो रही है। कोर्ट ने कहा उन पर FIR दर्ज की जाए, उसका ट्रांसफर कर दिया जज का, नहीं। हाई कोर्ट जज का
और मानूंगा ऐसे जब आप सुन लीजिए मेरी मेरी बात बात नहीं कर पूरी। सकते। सर, बीस जी आप 19 मिनट बोले, आप 20 मिनट बोले, सर मैं आपसे सर, एक मिनट, उनको मैं अपनी आपसे बात आप 20 मिनट बोले। सर इसी सदन की एक मर्यादा है, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय में सदन में प्रेजेंट न हो उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। हाँ तो एब्सेंट है, आप बिल्कुल मत बोलिए। अरे मेरे को मालूम है, मैं बात कर रहा हूं। चर्चा कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी इस समय सदन में नहीं है, इसलिए आप चर्चा नहीं कर सकते, आप चर्चा नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी इनको समझाओ, इनको। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठो ना भाई, अरे भाई आप बैठिए ना। अरे बीस जी के टाइम खराब कर रहे हैं, 19 मिनट बोले बीस जी, हम नहीं बोले कुछ भी। आप बात रखो ना पूरी। अगर आप सुनने की, मैंने कहा था ना सुनने की क्षमता रखना, मैंने आपसे कहा था सुनने की क्षमता रखना। अब बैठ के सुनो, आप सुनो, मैं सुनाऊंगा आपको, मैं सुनाऊंगा आपको। दूसरा सुनिए अध्यक्ष जी। देखिए अध्यक्ष जी वहीं से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई। रात में एक बाबुल मुलूम मदरसा है, उसके अंदर में वहां के मौजूदा डीसीपी के साथ मैंने मीटिंग की। मैंने कहा कि ये दिल्ली दंगों को रुकवाने का काम करो, वो हमारी उसने एक नहीं सुनी। वहां पर फायरिंग शुरू हो गई, 8 लोग जख्मी हुए। मैं अपनी गाड़ी के अंदर गुरु तेग बहादुर के अंदर उन जख्मियों को लेकर गया। आपने बताया कि उसमें 54 लोगों का कत्ल हुआ था, 54 का, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान हो। कत्ल होने वाला जिस पर मजलूम है वो, उसके साथ गलत हुआ। हम मजहब की बुनियाद पर निंदा नहीं करते, हम इंसानियत की बुनियाद पर निंदा करते हैं। हमने 54 के 54 लोगों को मुआवजा दिया, धर्म की बुनियाद पर नहीं दिया। आप टारगेट कर रहे हो, नाम गिना रहे हो। 54 के 54 लोगों के नाम गिनाओ ना, उसमें से 11 हिंदू भाई थे। सुनिए ना, उसमें से 11 हिंदू भाई थे, 43 मुसलमान थे। एक मुसलमान का आपने नहीं कहा। क्या मुसलमानों को मुसलमानों ने कत्ल किया? जब वहां दंगे हुए, दंगाई दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। दंगाई दंगाई होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। अरे आप भाई देखिए, आप बात नहीं करने देंगे। बात जो सजा हुई है, जो प्रस्ताव लाए हैं, आप बात नहीं करने देंगे। आप बात तो करो ना। उसके अंदर अभी उसके अंदर इन्होंने कहा, आपके एक सदस्य ने कहा 54 लोग थे। अरे 54 लोग थे, 54 लोगों का कत्ल हुआ। उसके अंदर 54 लोग मारे गए, सारे बेकसूर थे। उसमें से 43 मुसलमान थे, 11 हिंदू भाई थे। हमने हर एक को 10-10 लाख रुपया दिया। जिस अंकित शर्मा आईबी जो ऑफिसर थे, उनको हमने 1 करोड़ रुपए दिया। हमने कहीं नहीं कहा कि वो जालिम थे, हमने कहा मजलूम थे, उनके साथ गलत हुआ, सारे लोगों के साथ गलत हुआ। हजारों मकानों को जलाया गया, हजारों दुकानों को जलाया गया। दिन में दुकानें जलती रही, रात में दुकानें जलती रही। मुआवजा अगर ये कहते हैं मुसलमानों को ज्यादा दिया गया, इसलिए ज्यादा दिया गया क्योंकि मुसलमानों के ज्यादा मकान जले थे, मुसलमानों की ज्यादा दुकानें जली थी, मुसलमान ज्यादा मरे थे। आप मजहब की बुनियाद पर बांटते हो, दंगाई खुद करते हो। आपका कपिल मिश्रा जिसने दंगा कराया, एक आदमी ने उसकी बात की, उसे भी निकालो जैसे हमने निकाला। आप में हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि आप तो दंगों की बुनियाद पर जीत कर आते हो। पूरे हिंदुस्तान में 2002 के दंगे अगर हुए नहीं होते तो आज सत्ता में नहीं होते। आपने दंगे कराए, दंगे करवाए, उसके बाद आपके सारी एजेंसी आपके पास थी। अगर हम दंगा कराते, अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी पूरी एलजी साहब के यहाँ बैठी थी रात में। हम सारे के सारे, गोपाल राय जी भी एलजी साहब के यहाँ थे, मैं भी एलजी साहब के यहाँ था, संजीव झा भी एलजी साहब के यहाँ थे। हमने वहां जाकर धरना दिया, कमिश्नर को तलब कराया, कमिश्नर से कहा कि पूरी दिल्ली जल रही है, इसको रोको। 3 रात तक मैं जागा, करावल नगर से 8000 लोगों को निकाल कर लाया था, मुस्तफाबाद से 650 लोगों को निकाल कर लाया था। पूरी रात जाग करके एक आदमी हमने लगाया था। मुस्तफाबाद की ईदगाह में मैंने कैंप लगाया था। और दुखद अध्याय, अपनी बात रख ले, आपके लिए खड़ा हुआ हूं, जिसकी 30 आज भी दिल्ली के हर नागरिक के दिल में है। 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाद, गोकुलपुरी और भजनपुरा में हिंसा हुई, उसने पूरी दिल्ली को झकाझोर कर दिया। इस हिंसा में 53 निर्दोष लोग मारे गए, 700 से अधिक लोग घायल हुए, सैकड़ों परिवार रातों रात बेघर हो गए। लोगों की वर्षों की मेहनत बनाई हुई दुकान, मकान, गाड़ियां जलकर राख हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल यह उठता है, ये पूरी त्रासदी की जिम्मेदारी किसकी थी? उस टाइम सरकार किसकी थी? आज जो ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं, ये मास्टरमाइंड है। अगर कोई इसका कोई मास्टरमाइंड था तो वो केजरीवाल था, जिसने दंगा भड़काया। केजरीवाल, संजय सिंह, आप बताइए, सबने अपनी बात रखी।
केजरीवाल संजय सिंह ने वकील खड़े करे और वकील खड़े करके कहां से फंडिंग हुई आप बताइए। आप बैठ जाइए, लोगों को बैठ जाइए ना, इतने लोग मारे गए, बोलने दीजिए ना, बैठ जाइए। कौन था ताहिर हुसैन? ताहिर हुसैन कहां से आया? केजरीवाल की पार्टी का आदमी था और केजरीवाल ने 12 वकील खड़े किए, 15 वकील खड़े किए। कहां से आए वकील पर पैसा? सारी फंडिंग संजय सिंह और केजरीवाल ने करी। ये खाली ताहिर हुसैन एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड केजरीवाल था इस दंगे का। उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काया, उन्हें कहा कि सीए कानून आ गया तुम्हें भगा दिया जाएगा और दंगा भड़काने का काम किया। मैंने फिर कहा भारत के मुसलमानों से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी उससे है जो जिहाद फैलाते हैं, दिक्कत हमारी उससे है जो रोहिंग्या लोग हैं, दिक्कत हमारी उससे है जो बांग्लादेशी लोग हैं। हमारी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, हिंदुस्तान के जो लोग उनको बढ़ावा देते हैं उनसे। ये सारी जड़ की जो मेन कारण ये था। इस पर केजरीवाल जी ने वकील खड़े करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये सारा मुद्दा एक अंकित शर्मा जो आईबी का जवान था उसकी क्या गलती थी? एक दिलवर नेगी जो गांव से काम करने आया था उसकी क्या गलती थी? उसको भट्टी में डाल दी गया। मैं अध्यक्ष जी इस सदन के माध्यम से कह रहा हूं, आज उन परिवारों को जरूर शांति मिली है, परिवारों को इंसाफ मिला है, पर असल में इस दंगे की जननी कोई था तो तत्कालीन केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, वो जननी था इसका। संजय सिंह जननी था, खाली ताहिर हुसैन एक मोहरा था। मैंने फिर कहा इन लोगों ने दंगा भड़काया, इतने लोग मारे गए। क्या केजरीवाल सीएम था? उसकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? शांति बनाना जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार थी उनकी? पर देश के मुसलमानों को भड़का कर दंगा करा। आज पूरा देश देख रहा है कि इसमें 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी केजरीवाल जी ने, वकील खड़े करे, सब देख रहे हैं कौन है मास्टरमाइंड। मैं इस सदन के माध्यम से इतना बताना चाह रहा हूं, जरूर आज इंसाफ मिला है, पर मैंने फिर कहा इस दंगे की जननी एक ही थे, केजरीवाल और संजय सिंह और एक वो आरफा खानम। मुझे इतना ही बताना था, मुझे दिल्ली के लोगों को इतना ही बताना था। धन्यवाद। देखिए, दिल्ली दंगों के संदर्भ में जो एक टूल किट इस्तेमाल की, रास्ता रोको, विक्टिमहुड खेलो, नरेटिव बनाओ और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल करो, वो जनता के सामने जानी बहुत ज़रूरी है। अंकित शर्मा की हत्या में हुई सज़ा अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, दुख का भी विषय है, मगर उसके साथ जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय तार, एक टूल किट, और जिस प्रकार से बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो विक्टिमहुड, मतलब ताहिर हुसैन के साथ जो विक्टिमहुड, आम आदमी पार्टी के नेता जो विक्टिमहुड लेकर खेल रहे थे, उसको भी जनता के सामने उजागर करना ज़रूरी है। और इस सदन से बेहतर क्या जगह हो सकती है जहां इसके बारे में चर्चा हो। तो हमने उस चर्चा को कंक्लूड करते समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि धूमिल करना, भारत की संप्रभुता को चुनौती देना और मतलब अलग अलग राज्यों से एक टूल किट की तरह ट्रंप के आगमन को एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल मीडिया इज़ ए स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी, इस तरह के जो बातें हुई हैं उसकी तरफ दिल्ली की जनता का ध्यान देना है। तो दोस्तों, दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को सज़ा हो चुकी है उम्र कैद की, वो हाई कोर्ट पे अपील करेंगे, लेकिन वहीं पर मुशर्रफ के कातिल छूट गए हैं। तो क्या इंसाफ अब धर्म देखकर हो रहा है या जुर्म देखकर हो रहा है, इस पर चर्चा होने लगी है। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में अमानतुल्लाह खान और कपिल मिश्रा का यह टकराव केवल 2 नेताओं के बीच का विवाद नहीं, बल्कि उन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की कहानी है जो वर्षों से देश की राजनीति का हिस्सा है। अलग अलग पक्ष अपने अपने दावे रखते हैं, जबकि कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का राजनीतिक बहसों में समांतर चलती रहती है। कहते हैं कि एक जो दंगा करा रहा है वो मंत्री है, एक जो दंगा रुकवाने और हक की बात कर रहा है वो जेल में है, जिसका नाम उमर खालिद है। दोनों इसी प्रदेश में हैं, इसी दिल्ली में हैं, लेकिन दोनों के साथ क्या इंसाफ हो रहा है, ये आप लोग सोच सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई ग्राउंड रिपोर्ट और वो रिपोर्ट जिसका ताल्लुक सीधे होगा आपसे, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। द स्वतंत्र।